नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रदोष व्रत है, रविवार का दिन है। रविवार त्रयोदशी को प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व है। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है और घर में सुख शांति सौभाग्य बना रहता है। घर में सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसकी कथा सुनने से सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। रविवार प्रदोष व्रत की आज मैं कथा आपको सुनाऊंगी। आयु वृद्धि आरोग्यतः या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट के ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का समायोजन किया गया। वेज्ञ महर्षियों के एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे और सूत जी से वो देखते ही कहते हैं, शौनकादि 28,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत उन्हें प्रणाम किया और महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए और मुनिगण विनती करते हुए उनसे भाव से पूछते हैं कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होती है, तो हम लोगों को इसके बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म के रत रहकर वेद शास्त्रों को विमुख रखें और दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। और प्राणी पाप कर्म से रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की वृद्धि अस्त कर्मों की ओर खुद ही खुद वो उसमें प्रेरित हो जाएंगे, जिससे दुर्व्यभिचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएगी। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा करके मुझे इसको बताइए। तब प्रभु दयालु कहते हैं कि हृदय शीत सूत जी, आप ये सुनिए। श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र होते हैं। आपके विचार सहरणीय हैं, प्रशंसनीय हैं और वैष्णव अग्रणीय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ कि जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, धन में वृद्धि का कारक बनता है, दुख विनाशक होता है और सुख प्राप्ति कराने वाला होता है, और ये व्रत संतान देने वाला भी होता है, सबकी मनवांछित फलों की प्राप्ति करने वाला होता है। ये जो इस व्रत को करता है और सुनता है, जो दूसरे को सुनाता है, भगवान शंकर ने सतीश जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया है, जिससे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। तो सूत जी कहते हैं, तो आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करते हैं, जिसके विधि इस प्रकार होती है। जो प्रातः उठकर स्नान करके निराहार रहकर शिव जी का ध्यान मग्न होता है, शिव की प्रार्थना करता है, उसके मंदिर जाता है, शिव जी को पूजा पाठ करता है और पूजा के पश्चात जो उन्हें अर्धपूर्ण त्रिगुण का तिलक लगाकर बोलता है और बेलपत्र चढ़ाता है, धूप दीप अक्षत की पूजा और ऋतु फल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं और मंत्र का रुद्राक्ष माला से उनके जप करते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार उन्हें दक्षिणा देते हैं और मौन व्रत धारण करते हैं। यही व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है और हवन आहुति भी देना चाहिए। मंत्र इसका है जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देने चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करते हैं
एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्धि होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इस सब मनोरथों का पूर्ण करने वाला है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी यह समय शंकर जी ने सतीश जी को और वेद व्यास मुनि मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोलते हैं कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसके क्या फल प्राप्त हुए। सूत जी बोलते हैं कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर ही व्रती पुरुषों की कथा कहता है। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष के व्रत क्या करती थी। उसी के घर के पुत्र रत्न थे और एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था, तो दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों ओर से उसे घेर लिया और वह कहने लगा कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता को गुप्त धन बता दे। बालक दीन भाव से हने हुए लगा और बंधुओं से बोला। अत्यंत दुखी होकर वह बोला कि हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। और दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय वाला है, इसे छोड़ दीजिए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चारों ओर खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास के आज्ञा दी कि इधर बालक की माँ भगवान शंकर के प्रदोष कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में हुआ, यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने लगी और राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक से माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया और राजा ने उन्हें सब भयभीत हो देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी सभी दरिद्रता को दूर करेंगे, तुम्हारी सभी मुश्किलें जो भी परेशानी है उसको हम दूर करेंगे। हम तुम्हारी दरिद्रता देकर 5 गांव दान देने के लिए हम तैयार हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है और उसे आनंद प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि बोले कि हे दयालु, कृपा करके अब आप सोम त्रयोदशी व्रत को व्रत सुनाएं। धन्यवाद।